नमस्ते आप सभी को। तो दोबारा से मैं आपको मिलने आई हूँ। मेरा नाम है रीना सिंह और मेरे इस हाउसवाइफ टू बिजनेस वुमेन के सफ़र में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरा आज का मेन चीज़ है कि मैंने आज नया स्टॉक मंगाया है, जिसका अभी तक मैंने जो जो गोनी बोलते हैं मेरे कुछ मिस्टेक रहेंगे, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने वो अनपैकिंग नहीं किया है, वो आपके सामने मैं अनपैक करूँगी। मेरे कुछ वर्ड ऐसे निकल आएंगे कि फ़नी टाइप, मतलब मैं इतना प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं कर पाती हूँ। बस जो है वही मैं आपके सामने बात करूँगी। तो माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मेरी आपको गलत लगे तो पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और बाकी सब है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये लाइफ में हमारे लिए ये बहुत टफ हो जाता है कि घर और बिजनेस दोनों एक साथ संभालना और बच्चे संभालना और उसमें से वक्त निकाल के वीडियो भी बनाना, वीडियो भी खुद एडिट करना, उसमें जानकारी भी देना, लेकिन फिर भी हमेशा अपने आप को शाबाशी देना। कोई भी हमें हमारे लाइफ में कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, खुद अपने आप को मोटिवेट करना है, खुद अपने आप को शाबाशी देना है, खुद के ऊपर प्राउड फील खुद को ही करना है। और ये ऐसे बच्चे फ़ोन लेके बैठते हैं जिसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अभी इसने किया है, ज़बरदस्ती मेरे से फ़ोन लिया है। आप सारे कमेंट करके उसको बताओ कि फ़ोन यूज़ करना बहुत गलत बात होती है ना इवान? और इतना ब्राइटनेस स्पेशली गलत बात होती है ना? होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। आप सब बताओ कि नहीं होती है, बोल रहा है ये करके। ओके, तो गाइस फ़ोन यूज़ ज़्यादा मत कीजिएगा, बच्चे स्पेशली। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप मेरा देख रहे होंगे। फ़िलहाल मैं हाल ही में थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठी थी और सोचा कि मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया, मुझे व्लॉग भी बनाना है। एक इतने सारे जिम्मेदारी पे ये भी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी खुद ली है। मुझे मेरा मेन मोटिव था मेरे लाइफ में, मुझे समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोई नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइफ में भी नहीं होगा, तो क्यों ना मैं भी अपने वीडियो आपसे शेयर करूं, जिस तरीके से आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बिजनेस प्लस घर और ये सारी मैनेज कर रही हूँ। जो बिजनेस कर रही हूँ वो किस तरीके से कर रही हूँ, कैसे करना है, आप भी करना चाहो तो कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक दिख रही है, एक वाइट कलर की गोनी गोनी उसी गोनी में है मेरा माल, बिजनेस का मेरा जो माल है ना, वो उसी गोनी में। कोई ऐसा वो टाइप का माल नहीं, मेरे बिजनेस का माल जो है इसी गोनी में। ये मैं आपके सामने अनपैक करूँगी। और ये है मेरी लाल परी ये है मेरा बगीरा। और मैं एक और मेरे पार्टनर से आपको मिलाना चाहूँगी, जिसको थोड़ा टाइम है, उसके ऊपर भी काम आने दो, फिर उसको भी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल हम ओपन करेंगे मेरी ये गोनी, जिसमें आया है माल ठीक है, अभी ओपन करते हैं। तो ये है मेरा माल और ये है मेरा कटर। ठीक है बच्चों, हाथ में नहीं लाना कोई भी ऐसी धारदार वाली चीज़। ठीक है, ये मुझे इसको काटना है, इसके लिए मैंने लिया। तो अभी मैं अपनी गोनी आधी वीडियो बनाने के पहले काट चुकी थी। तो ये इसको अनपैकिंग करती हूँ। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन बात ये होती है कि आप जो क्वालिटी लाते हो जिस मैन्युफैक्चरर से या जिस वेंडर से, या आप कोई भी अदर बिजनेस करते हो जिसमें आप एक पहली क्वालिटी जो ऐसी लाते हो और जो लोगों में आपके कस्टमर को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई हो ना, तो वो चेंज नहीं करना है, जिससे हम कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ देते हैं अलग अलग क्वालिटी देके। तो जैसे मैंने मेरे बिज़नेस के लिए जो मेरा मैन्युफैक्चरर है जिसके पास से मैं क्लॉथ लेती हूँ, तो वो बहुत ही क्वालिटी सारे मेरे कस्टमर्स को पसंद आई, जिस वजह से मैं ये मैन्युफैक्चरर कभी अभी बदल नहीं सकती। तो मैं दिखाती हूँ। मेरे अवतार को अवॉइड किया कीजिएगा। मैं 100 हाथ वाली वो देवी हूँ जो छू मंतर से बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हूँ। शाबाश।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो उसमें अवतार होता है, मेकअप करने का टाइम मिलता नहीं है। तो ये मेरा फाइनली ओपन हो चुका है गोनी। ये गोनी के अंदर जो मेरा माल है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। रुको, ये मैं रखती हूँ पहले यहाँ पर, और ये काम हो जाने के बाद सबसे पहले इसको जाके दूर फेंकिए। अच्छा, ठीक है। मैंने फेंका नहीं, रख दिया। बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं कि दोबारा दोबारा लेके आऊँ। तो ये है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ नया कलर हमने एडिट किया है हमारे स्टॉक में, जिसको हम बोलते हैं टर्किश ब्लू। तो ये शायद आपको कॉन्ट्रास्ट की वजह से थोड़ा अलग दिखे, लेकिन सामने देखोगे बहुत प्यारा कलर है। और जैसे कि आप बिजनेस करते हो क्लोथिंग प्रिंटिंग का, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपको ब्लैक एंड वाइट कलर के टी शर्ट्स की, क्योंकि उसके ऊपर ही मोस्ट ऑफ लोग, ज़्यादातर ब्लैक कलर की टी शर्ट लोग बहुत मांगते हैं। तो जिसके ऊपर स्टॉक हमें वो रखना ही है हमेशा, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज एक्सेल, डबल एक्सेल, वो स्टॉक आप रख दीजिएगा। MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास है सिर्फ 5 पीस, ठीक है। और कस्टमर का अचानक रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे 5 लार्ज पीस है तो उसमें से 3 दे दो, ठीक है, मैंने दे दिया, मेरे पास 2 बचे हैं। नेक्स्ट टाइम वापस से ऑर्डर आता है कि मुझे और 3 चाहिए, तो उसको 3 देने के लिए मुझे मेरा जो मैन्युफैक्चरर है सिर्फ एक अवेलेबल करके नहीं देगा। तो उसका एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, यानी कि 50 होता है या फिर 25 होता है, वो उसका अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा। MOQ उसको कहते हैं। तो बिजनेस की शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक भर के रखना, ताकि तुम 1-2 चीज़ लाओगे और दोबारा लाने के लिए तुम्हें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना ना पड़े। तो एक ही बारे में थोड़ा सा, तुम अगर कॉन्फिडेंट हो कि ये चलने वाला है, इसको मैं चलाऊंगी, ठीक है, तो तुम शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी भर के रखना, ताकि आपको बार बार किसी 1-2 के पीस के चक्कर में 25, 50, 100 ऐसे पीस ना लेने पड़े। तो पहला ये हमारा कलर है, इसको कहते हैं टर्किश ब्लू। तो ये बहुत प्यारा कलर है, मस्त लगता है। और जैसे कि मैंने बोला था, हमारे अभी इसमें मेरे बिजनेस का नाम है फंकी ज़िला, जो कि मेरे नज़र में ब्रांड है, और अभी दुनिया की नज़र में भी मुझे ब्रांड बनाना है। इसी सफ़र में आपको मेरे साथ रहना है। हमारे इस सिर्फ टी शर्ट्स थे, ठीक है, उसके अंदर अभी हमने एक एडिशन किया है नया। और आपको तो पता है अभी बारिश है, बारिश जाने के बाद होने वाली है ठंडी। ठंडी में लोगों को क्या क्या लगता है आपको पता है, गलत मतलब मत निकालिएगा। ठंडी में आपको बहुत कुछ चीज़ों के अलावा एक लगता है हुडी। जो हुडी है वो भी हमने ऐड किया है फाइनली। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैकेट, पीछे से मेरी बेटी बोल रही है मतलब वो जैकेट, तो मैं अपनी बेटी को और आपको कहना चाहूँगी हाँ, हुडी। और उसका कलेक्शन भी है, जैसे कि जिपर वाली, डायरेक्ट कैप वाली, या यहाँ तक, और ऐसे है। और आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी जो क्लोथ की क्वालिटी है वो किसी अदर ब्रांड में जो चलते हैं सेम क्वालिटी है, क्योंकि वही मैन्युफैक्चरर है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरा ब्रांड बनने वाला है, ये मुझे पता है। इसके लिए मैंने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। और स्पेशली चीज़ ये है कि दाम इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने अभी मेरे स्टॉक में ऐड किया है हुडी, जो ठंडी आने वाली है। तो ये फिलहाल आपको प्लेन चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि प्रिंट उस पर मैं करती हूँ, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये प्लेन है, ये मैं आपको बताती हूँ 100% कॉटन बायो वॉश है, ठीक है। ये डायरेक्ट कैप वाला है ये, तो ये हमने ऐड किया है। जिप वाले भी आएंगे, तो इसमें आपको जो चाहिए, यहाँ प्रिंट, जैसे कि फनी टाइप का कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, या आगे इस तरफ कुछ कर रहे हो प्रिंट,
तो वैसा करके मिल जाएगा। या फिर हमारे इन हाउस डिज़ाइन से अगर आपको किसी को देखने हैं तो मुझे कमेंट करके मेरा नंबर ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बेच सकती हूँ। या फिर आप इंस्टा पे देख सकते हैं। अभी बहुत जल्दी मुझे मेरे वेबसाइट पे काम करना है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं आगे बढ़ूँ, वेबसाइट भी करूँ और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट तो करूँगी, लेकिन वो चीज़ें भी आगे बढ़े, बस इतना मेरे लिए प्रे करना है। तो सेकंड, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने स्टॉक में जो क्लोथिंग प्रिंटिंग करते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग, उनको वाइट और ब्लैक टी शर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है। तो फिर वैसे ही मैंने ये ब्लैक जो है अलग अलग साइजेस के आ चुके हैं। ये एक्सेल, ये मीडियम और ये कलर में आपको स्पेशली थोड़ा आगे आइएगा, मैं दिखाती हूँ। सनफ्लावर बोलते हैं, मजेंटा येलो बोलते हैं। और ये येलो कलर भी बहुत खिल के आता है सभी के ऊपर, चाहे वो किसी भी कलर टोन के क्यों ना हो, येलो कलर बहुत खिल के आता है। और ज़्यादा जब ये खिलता है, जब इसके ऊपर मस्त एकदम कलरफुल वाली प्रिंट का तड़का लग जाता है। तो ये कलर मैंने नए नए अभी एडिट किए इसमें। वैसे ही जैसे कि इनके कुछ साइज़ मंगाए हैं, लार्ज, येलो, ऐसे कलर के। ये देखिए, ये वही है, जैसे ये वाइट है और ये ब्लैक बच्चों का है, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से। और ये मैंने फ़िलहाल, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे नया कलर और हुडी मुझे ऐड करना था। इसके लिए मैंने मुझे मेरा मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने बोला था, कम देगा नहीं, इसके लिए मुझे ये ऐड करके मंगाना पड़ा। तो गाइस, आज का स्पेशली व्लॉग मेरा ये नहीं था कि मेरे पास क्या माल आ रहा है, कौन सा स्टॉक है, क्या है, वही सब दिखाने वाला नहीं था। इसके पीछे आपको एक चीज़ सिखानी थी मुझे कि MOQ के बारे में। मैं इतना बताऊंगी कि दोबारा मैं ये रिपीट करती हूँ, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे शुरुआत में एकदम ही 3 पीस, 5 पीस, 6 पीस ऐसे रख के मत देखिएगा, क्योंकि अगर एक आधा पीस भी कम हो जाता है ना, तो आपको दोबारा से 25, 30, 50 पीस मंगाने पड़ते हैं। वो MOQ रहता है आपके मैन्युफैक्चरर का, वेंडर का, ठीक है। तो आप शुरुआत में बिंदास थोड़ा ज़्यादा स्टॉक भरिए। ब्लैक टी शर्ट, वाइट टी शर्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, कलर धीरे धीरे ऐड कीजिएगा और आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप फिर बाद में आपका स्टॉक मंगा सकते हैं। MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप समझ गए होंगे कि MOQ कहाँ लागू होता है। और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क पे चलना ही पड़ता है, लेकिन वो रिस्क को अगर डरेंगे तो वो रिस्क हमें ऐसा डरा देगा कि फिर हम तो बहुत डर जाएंगे। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की है, मैं करूँगी और ये आगे जाएगा। बस ये कॉन्फिडेंट रखिएगा, ऑल इज़ वेल, सब सही होगा। और अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको भी कस्टमाइज़ करा के लेना है, तो मैं हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजती रहती हूँ। मेरा इंस्टा का लिंक ये है, या फिर आप मुझे कमेंट या DM कीजिए, मतलब कि मुझसे कांटेक्ट कैसे कर पाओगे, मैं आपसे कांटेक्ट करके ज़रूर आपको बताऊँगी। तो आज हमने बताया है स्टॉक के बारे में। जैसे आज ही आपको MOQ के बारे में और स्टॉक के बारे में मुझे बताना था। मेन था MOQ, जो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई चीज़ दिखाऊंगी। जैसे मैं जिस तरीके का मुझे काम आता है उस टाइम पे मैं आपको व्लॉग बता के दिखाऊंगी कि ये मशीन कैसे काम करती है, या एडिटिंग कैसे करना है, और इसको सेल भी कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें धीरे 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 आपके सामने आएंगी। मैं अभी भी कहती हूँ, मैं एकदम ऐसे प्रोफेशनली लैंग्वेज में या वैसे आपसे टीचर की तरह पढ़ा के या सिखा के वैसे नहीं बताऊंगी। जैसे मैं नॉर्मली बात करती हूँ उस तरीके से ही आपको मेरी सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी कि काम कैसे करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और दोबारा कहती हूँ, मुझे प्यार दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, मेरी मम्मी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, मिलते हैं। ये भी अरे रुक जा। इबू बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बोल। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दादी मेरे को।
ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye वरना ये bye. पप्पी लेके मेरी स्क्रीन खराब करेगा। बाय बाय, ख्याल रखना, टेक केयर।